प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ होंगे एंड पॉजिटिव होंगे। पिछले काफ़ी दिनों से हमारे फेमिनिन एंड मैस्कुलिन दोनों ही एक अजीब सी एनर्जी के साथ में डील कर रहे हैं और आपको समझ भी नहीं पा रहे हैं कि एक्चुअल में ये एनर्जी किस तरह की है। क्योंकि ये जो एनर्जी है ना, आपको थोड़ा सा कभी तो बहुत शांत महसूस करा रही है, यानी कि आपके थॉट ज़ीरो लेवल पे जा रहे हैं। और कभी कभी ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली एनर्जी में जा रहे हैं। एक्चुअली मैं ना, ये जो न्यू पोर्टल गुज़रा है आप सभी जानते हैं, और साथ ही साथ में हमारे बहुत सारे ऐसे इवेंट्स, यानी कि एस्ट्रोलॉजिकल जो इवेंट्स हैं वो भी घटने वाले हैं, वो भी घटनाएं इस प्लानिट पे घटने वाली हैं, और जिसके चलते उनकी एनर्जीज़ आप रिसीव कर पा रहे हैं, पिक कर पा रहे हैं, और उसके चलते आप बहुत जल्दी से जो ट्रांसफॉर्मेशन अर्थ पे होने वाला है उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप महसूस कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि जो सबसे पहला इवेंट्स जो है, जो 18 अगस्त को होने वाला है, जो कि आप सभी जानते हैं जीरो शैडो डे है उस दिन। तो उस दिन हमारा जो सन होगा वो बिल्कुल अर्थ के ऊपर होगा, यानी कि एक तरह से अलाइन स्टेट में होगा, जहाँ पे अर्थ पे किसी भी तरह की, किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की, किसी भी मतलब एवरीथिंग, किसी चीज़ की भी शैडो नज़र नहीं आएगी या उसकी परछाई नज़र नहीं आएगी। और जिसके चलते ये जो आप महसूस कर रहे हैं एनर्जी को, इसका मतलब ये है कि आपकी एनर्जी भी जिस तरह अर्थ और सन दोनों अलाइन में आ रहे हैं, ऐसे ही आपके मन और आपकी सोल ये भी अलाइनमेंट चाहती है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है ना, कि कुछ जो सोल है वो तो बिल्कुल शांत महसूस कर रही हैं, एक्चुअली में उनके कोई थॉट एक्टिव नहीं हो रहे हैं। और कुछ जो सोल हैं उनके साथ में क्या हो रहा है कि उनके साथ में थोड़ा अपोजिट हो रहा है, कि उनके पहले बहुत शांत थी, बिल्कुल रिलैक्स थी, बिल्कुल बैलेंस थी, बट सडनली आपकी एनर्जी में बहुत सारे थॉट आ रहे हैं, या फिर थॉट भी नहीं आ रहे हैं तो सडनली आप बहुत ज़्यादा मायूस फील कर रहे हैं, या लग रहा है कि यार कहीं मन नहीं लग रहा है, कहीं दिल नहीं लग रहा है, और कुछ भी करने का मन नहीं है। लाइक आप डिप्रेशन जैसा फील कर रहे हैं, ना ठीक से सो पा रहे हैं, ना ठीक से कुछ खाने का मन है, ना कुछ और करने का मन है, ना मेडिटेशन करने का मन है, ना ही अपनी क्रिएटिव साइड पे वर्क करने का मन है, ना ही आप जो डेली स्पिरिचुअल रिचुअल्स जो करते हैं वो भी सब करने का मन नहीं है। यानी कि आप ये सब जो आपके साथ घट रहा है, इसको लेकर के भी आप डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हमें हो क्या रहा है, ये सब का रीज़न क्या है। लेकिन आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर अपनी एनर्जी के साथ में काम करते हैं या एनर्जी के साथ में बैठते हैं, तो ये जो एनर्जी है आपको इनलाइटमेंट की तरफ लेके जा रही है, आपको अलाइनमेंट की तरफ लेके आ रही है। एक्चुअली में जैसे अर्थ के साथ में ये जो इवेंट्स घट रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट जो घट रहा है 18 अगस्त को, तो इस पे अर्थ और सन यानी कि हमारी आत्मा, अर्थ यानी कि हमारा शरीर, यानी कि ऐसे ही हमारा शरीर और आत्मा दोनों ही एक साथ लेवल पे आ रहे हैं, जहाँ पे आपके मन में जो भी डार्क साइड, जो शैडो है, जो हमारी इनर शैडो है, वो रिलीज़ हो रही है, वो आपसे छूट रही है। और हमारा जो मन है, हमारा जो बिहेव है, एक्चुअली में उसको इतनी आदत हो गई है शैडो के साथ में रहने का, या अपने अंदर की कुछ ऐसी खामियों के साथ में रहने का, कि जब वो जा रही है तो आपको लग रहा है जैसे समथिंग आप खालीपन फील कर रहे हैं, लाइक आप लॉनली लॉनली फील कर रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, थॉट आपके रुक रहे हैं, थॉट आपके जीरो स्टेट पे जा रहे हैं, और यही चीज़ आपको परेशान कर रही है। तो गाइज़, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एक अच्छा मूवमेंट है, एक अच्छा एनर्जी क्रिएशन है जो डिवाइन हम सब के लिए लेके आए हैं। तो इसमें जैसे ही आपको लग रहा है ना कि आपके थॉट नहीं आ रहे हैं, आप किसी चीज़ से जुड़ नहीं पा रहे हैं, तो ये आपका टाइम है अपने साथ में बैठने का, अपने साथ में अलाइनमेंट में लाने का। बिकॉज़ ये सबसे बड़ा इवेंट्स है जिसमें आप अपने शैडो से मुक्ति पा सकते हैं, हमेशा के लिए मुक्ति पा सकते हैं। बट अगर इस एनर्जी को आप अच्छे से समझ पाएँ या रीड कर पाएँ, इसलिए आप ये थोड़ी सी जो एनर्जी फ़ील कर रहे हैं, इसका आपको इफ़ेक्ट फ़ील हो रहा है। बट ये इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि ये अच्छा साइन है, अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, ताकि आपको
जो बहुत टाइम से करना पड़ता या बहुत टाइम लगते आपको इस स्टेट पे आने के लिए, वो एक तरह से डिवाइन ने आपको वो अवसर दे दिया, वो मौका दे दिया कि इसमें आप अपने आप को अलाइन में लेके आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे आपके थॉट जो हैं जीरो स्टेट पे जा रहे हैं, और कुछ के जो थॉट हैं वो हाई लेवल पे आ रहे हैं, और जिनके हाई लेवल पे थॉट आ रहे हैं उनके एक्चुअली में रिलीज़ होने का टाइम है। इसलिए वो जो पास्ट चीज़ें याद आ रही है, या कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी मेमोरी आपको याद आ रही है जो पेनफुल रही है आपकी लाइफ में, तो वो आपकी बहुत हायर लेवल पे आ रही है, जिसके चलते आपको ऐसा फील हो रहा है। साथ में यहाँ पे नेक्स्ट और सैटर्न एनर्जी का ट्रांसफॉर्म हो रहा है 27 अगस्त से, जिसके चलते जो यहाँ पे हमारे कुछ सोल हैं उनको यहाँ पे इफ़ेक्ट दिखना शुरू हो गया होगा थ्रोट चक्रा से रिलेटेड। आपके थ्रोट चक्रा पे कोई ना कोई इशू हो रहा है, खराश हो रही है, खांसी ज़्यादा हो रही है, या कफ एंड कोल्ड वाले इश्यूज़ हो रहे हैं, या फीवर जैसी मतलब प्रॉब्लम आपको फील हो सकती है, फुल बॉडी पेन आपको फील हो सकता है। एक्चुअली में ये जो ट्रांजिशन हो रहा है सैटर्न एनर्जी का, तो उसके चलते आपका जो कर्मा है, आपने जाने अनजाने में जो मिस्टेक्स की हैं किसी के साथ में या खुद अपने साथ में भी, ऐसा नहीं है कि कर्मा सिर्फ आप दूसरों के साथ में करते हैं तो ही बनता है। कर्मा आप कहीं ना कहीं अपने साथ भी बनाते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हैं, अपने लिए अपनी खुद की सोल का सम्मान नहीं करते हैं, खुद अपनी सोल को फॉलो नहीं कर पाते हैं, एंड कुछ थोड़ी सी माइंड के चलते आप अपने आप को नेगलेक्ट कर देते हैं, या फिर दूसरों की वजह से अपने आप को नेगलेक्ट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ भी ज्यादती करते हैं, अपने साथ भी नाइंसाफ़ी करते हैं। तो ये जो टाइम ऑफ पीरियड है ये आपको सेल्फ रियलाइजेशन का है। यहाँ पे आपको अगर किसी के साथ में जाने अनजाने में आपका गलत हुआ है बाय मिस्टेक, हम सबसे गलतियाँ होती हैं, यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिससे गलतियाँ नहीं होती हैं, बट अगर हम उन गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और उसे फॉरगिव वाली एनर्जी में लेके जाते हैं, सैटर्न से फॉरगिव लेते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं, तो आपको ये जो इशू हो रहा है बॉडी लेवल पे, थ्रोट चक्रा लेवल पे, तो यहाँ से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी। और अगर जिसकी बहुत भयंकर मतलब बैड कर्माज हैं, माफ़ी चाहूँगी, लेकिन मेरा तो कहने का काम है, बताने का काम है, इसलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को आपको डिटेल में क्लियर कर रही हूँ। जिसके कुछ बैड कर्माज ज़्यादा हैं तो उनको थोड़ा सा इफ़ेक्ट ज़्यादा फील होगा। तो आपके लिए यही मैसेज है कि जितना हो सके फॉरगिव में रहें, जितना हो सके माफ़ी वाली एनर्जी में रहें, और जितना हो सके शांत रहने की कोशिश करें, क्योंकि इस टाइम आपका जो एनर्जी लेवल है वो हाई रहेगा। थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेशन एनर्जी को फील करेंगे, जिसके चलते आप और नया कर्मा भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना हो सके आपको शांत रहना है, जितना हो सके आपको बैलेंस रहना है। तो या गाइस, ये कुछ चलते यानी ये कुछ ऐसी एनर्जी हैं, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसके चलते आपकी एनर्जी में इतना सारा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। या आप भी, मुझे पता है बहुत सारी सोल इस चीज़ को सफ़र भी कर रही हैं, बट आपको रिलैक्स होने की ज़रूरत है। आपको सबसे ज़्यादा अपने साथ जुड़ने की ज़रूरत है, मेडिटेशन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम आपके थॉट, आपके साथ बैठना, अपने साथ बैठना ही आपको सॉल्यूशन देगा। जैसे कि मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि हायर डायमेंशन में आप आ गए हैं, हायर सोल में आ चुके हैं, तो उसके सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे। तो अगर आप अपनी लाइफ की सॉल्यूशन चाहते हैं तो अपनी एनर्जी के साथ में जुड़िए, अपनी एनर्जी को रीड कीजिए। एनर्जी कैसे रीड करनी है ये मैं कल आपको, यानी कि कल नाइट को मैंने वीडियो में डाला है कि लाइट लैंग्वेज किसे कहते हैं। लाइट लैंग्वेज यानी कि एनर्जी लेवल पे हम अपनी एनर्जी को कैसे रीड करें, और लाइट लैंग्वेज होती क्या है, एनर्जी की लैंग्वेज होती क्या है। तो ये सारी चीज़ें मैंने पार्ट फर्स्ट में क्लियर की है, जो रात को मैंने अपलोड की है, तो आप देख सकते हैं। नहीं तो आप अपने लेवल पे भी एनर्जी को रीड करना शुरू कर सकते हैं। तो ये है आपके लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ में मेरी 20 अगस्त से मेरी हीलिंग क्लासेस शुरू हो रही है, जिसमें अगर किसी को कोई भयंकर इशू है, बॉडी से रिलेटेड कोई बीमारी है, कोई बहुत ऐसी पुरानी बीमारी है जो ख़त्म नहीं हो रही है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आपकी दवाइयाँ नहीं छूट रही हैं, आप मतलब मेंटली लेवल पे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, इमोशनल लेवल पे आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इशू हैं, तो इस सब के लिए आप मेरे से हीलिंग सेशन ले सकते हैं, जो कि 11 दिन का चलेगा, और 11 दिन के अंदर अंदर आपकी सारी इश्यूज़ को हील किया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ चलती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए